हमार माया करोया पिता, हम तोला धन्यवाद करत हन। ये मझनिया के बेरा में प्रभु तो चरणों में हमन ला लेकर आया है, सेकर बर तोला धन्यवाद देथन पिता। तो चरणों में बैठ के आराधना करे बर हमन के सबों के सहायता करे है, सेकर बर तोला धन्यवाद देथन। अब तोर वचन सुने बर जब जात हन प्रभु, तोर वचन के माध्यम से हमन लेके जन से बात कर, तोर हाथ में सब बात ला सौंपत है पिता। धन्यवाद देथन कि ये अवसर हमन के जीवन में देहस कि धरती के ऊपर जीवित रह के तोरा आराधना करने पाए हन प्रभु। एकर बर हम तोला धन्यवाद देथन। और हमला नहीं मालूम आओ कतका दिन ये धरती में ऐसे जिंदा रह के तोरा आराधना कर सकबो प्रभु, लेकिन आज तय हमें कि हमारे जीवन में देह से कर लिए तोला धन्यवाद देथन। सब बात ला तोर हाथ में सौंपत हुए ये प्रार्थना ला हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांग लेथन, आमीन आमीन। तो मैं परमेश्वर पिता ला धन्यवाद देथा कि अपने गर्मी के समय में परमेश्वर हमन ला ओकर चरणों में लेकर ऐसे ये परमेश्वर के दया है जो हमन आज जिंदा हैं, है ना। परमेश्वर के दया है जो हमन कहाँ जिंदा हैं। तो हमार रविवार के आराधना में वचन सीखत रहे परमेश्वर की इच्छा का है। हर इंसान जान के मन में सोच रहे थे कि मैं हाँ मोर बनाने वाले की इच्छा के अनुसार चला, ओकर इच्छा ला पूरा करा, क्योंकि मन धरती में तो अपन इच्छा से आए नहीं है जी। ओला इच्छा लागिस हमन ला जे घर में जन्म देना रही सो घर में जन्म दिस, है ना। कि कोई हमन बोल सकत हन कि मैं अपने आप आएगा, नहीं बोल सकन ना। एक है जो हमारा अपन इच्छा से ये धरती में क्या करी से भेजे है। तो हम पिछले दिन में दू ठा परमेश्वर की इच्छा ला देखे रहे कि परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर कौन है? पवित्र है। तो अपन लोग लड़का मन ला भी चाहते कि ये भी मोर बेटा मन का हो जाए, वो मन पवित्र रहा है। पवित्र बोले के मतलब कैसे काला कहते पवित्र? पवित्र बोले तो साफ सुथरा, है ना। नहा धो के एकदम मनुष्य अपने आप को साफ सुथरा रखते कि नहीं रखा है? कहाँ बन रखते? क्योंकि अच्छा नहीं लगे, गंदगी चीज़ है ना। गंदगी लग कान कर रहे महिलाहाल नहीं पहन है ना। पहनते का बताओ ना, नहीं पहन। मनुष्य के अंदर में हम देख सकत हन कि पवित्र बने के ओकर अंदर में इच्छा है ना। तो ये कहाँ से आए है सब गुण? है हमार बनाने वाला परमेश्वर जो ओकर अंदर में जो गुण रहे वही गुण ला आज हम मनुष्य रहते है ना। जैसे हमन के माता पिता मन के हमन ओमन के खूबी हमन के अंदर में कुछ दिखते कि नहीं दिखे? दिखते कि नहीं दिखे? कुछ न कुछ तो दिखते। इकरे पाके अन्य व्यक्ति हमन दूर से पहचान लेता है फलाना के लड़का आएगा, तो बोलथन हमून हाँ तो कहा बा हमन कुछ खूबी है काकर दिखते। उसी मुताबिक सर्वशक्तिमान परमेश्वर ओकर नैतिक गुण हम मनुष्य मन दे, हमन के अंदर में का है वो नैतिक गुण दे। तो सबसे पहले परमेश्वर कौन है? पवित्र है। तो हर एक इंसान अपने आप को पवित्र बनाए कोशिश में लगे है कि नहीं। जानवर मन ला नहा धोए के जरूरत नहीं, कहा बनी नहावे धोए में वो मन के अंदर में आत्मा नाम के चीज नहीं। ये आत्मा में ही है सब कुछ। आत्मा में मनुष्य ला दे के कारण ही वो भक्ति भाव करते। अगर जानवर के भी अंदर में अगर आत्मा रहतीस तो हुमन क्या करतीस? भक्ति भाव करतीस। हुमन मंदिर में मस्त नहा धो के जातीस, बोला मतलब नहीं। लेकिन एक इंसान परमात्मा करा जाते तो असने बिना नहाए धोए नहीं जावे, क्योंकि मालूम है कि मोर पिता कौन है? पवित्र है। तो मैं भी असने नहीं जावा, मैं भी नहा धो के अच्छा कपड़ा पहन के कहाँ जावा? मोर सीजन है परमेश्वर के पास जावा, तो पवित्र बन थे। दूसरा, परमेश्वर धर्मी, तो लोग मन भी से उम्मीद रखते कि ये भी धर्म के काम करे। तो धर्म के काम करते कि नहीं करे? हर इंसान के अंदर में क्या है? धर्म के काम करे के भावना है। लेकिन लोग मन के धर्म के काम में कैसे
लन फन करके पैसा कमा ली, सब पैसा कमा के पुण्य काम करते, है ना। कतनो अगर रिश्वत में पैसा ले ली, पैसा रिश्वत में लेके चाहे को गरीब मन लगा, चाहे पानी पिया दी, चाहे कोई मेरे मंदिर बना दी, हाँ ये धर्म के काम। लेकिन परमेश्वर हाँ इसने नो है। परमेश्वर के धर्म के काम कैसे है कि बिना स्वार्थ के, बिना अन्याय के सबके ऊपर क्या करते, जरूरत ला पूरा करते। धर्म के काम बोले तो एक दूसरे के सहायता करते, है ना। तो एक परमेश्वर के जन धर्मी होए के लिए धर्म के काम नहीं कराए, परमेश्वर वाला धर्मी ठहरा एक क्या करते। लेकिन बाकी सब इंसान देख सकत हन, हर एक के अंदर में धर्म के काम करे का है, इच्छा है। क्यों? और परमेश्वर पिता भी कौन है? धर्मी है। तो कोई संतान भी का रही, तो कोई सीखो भी नहीं लागे। कोई सीखो लागते का? क्यों सीखो भी नहीं लगाए? भैया अंदर में गुण लेके आए हो। तो समझ में आ गई दो इच्छा हम देखें, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर धर्मी है, तो अगर बेटा मन से क्या उम्मीद रखते कि ये भी मोरे जैसे बनाए, मैं जैसे काम करता हूँ उसने ये भी कराए। तो आज हम तीसरा देखे जाते हैं, क्या है? तीसरा है परमेश्वर दयालु है। परमेश्वर कौन है? दयालु है। तो अपन बेटा मन से भी चाहते कि ये भी कैसे बनाए, दयालु बनाए। वो कल ये परमेश्वर का वचन पढ़िए, भजन संहिता 103 के 8। भजन संहिता 103 ओकर 8 वचन पढ़ो। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। आमीन। परमेश्वर यहोवा कौन है? दयालु है। और आगे लिखे विलम्ब से कोप करने वाला, अनुग्रहकारी और अति करुणामय है। तो परमेश्वर दयालु है, तो हर एक इंसान के अंदर में भी ये दया के भावना दे कि नहीं दे? है हर एक इंसान में दया की भावना है कि नहीं भावना है भैया? है ना। का है? पिता दयालु है तो संतान के भी अंदर में कुछ दिखी ना, कुछ तो है ना। तो हर एक इंसान के अंदर में क्या है? दया के भावना। एक पाके कोई व्यक्ति अगर दुख में परेशान है या हताश, तो कर समय जाके क्या करते, बोलते भैया मोह दस नहीं लगा थे, तो कम से कम दुख ल सुने वो भी चल रहे थे, देखन कि देखन। और एक व्यक्ति रोआत रहते तो हमू भी रोना आ जाते, आ जाते नहीं आ जाए, कब आ जाते कि दया के भावना है। दया का है? भावना है। तो परमेश्वर हमन के ऊपर दया कब से करता थे? जब हमन माँ के पेट से जन्मे तब से हमन के ऊपर क्या करते। तो एक बात बोल देखे, हमन ऐसे कोई काम करे हैं जेकर ऊपर परमेश्वर हमन के ऊपर दया करती है जी। हमन के कार्य देखो तो दया करे के तो हमन के ऊपर कुछ कामेश नहीं है। हमन के कोई काम करे कि हमन के ऊपर दया करे। हमन तो जब से जन्मे तब से हमेशा क्या करत हन? परमेश्वर ला क्रोध दिलाए वाला काम करत हन। कब से? जब से जन्मे तब से। समझाए के लिए हमारे लोग लेके मन देखे ना, छोटे से बड़े पास के पोस्ट के बड़ा करथन कि नहीं करन? का करथन? ताकि मैं जसने चाहता हूँ उसने आगे कराए। लेकिन वही इच्छा जब उल्टा सीधा काम करते का सोचना मन, एक से अच्छा तो मर जा रहे तो सोचा कि नहीं सोचन। इसी मुताबिक हमारे परमेश्वर भी देखते कि मैं धरती में तो भेजे तो हाँ, लेकिन आज नहीं तो कल कम से कम मोर दयाला तय क्या करबे, जानबे, समझबे। तो परमेश्वर दया काबा करते मालूम है हमन के ऊपर, ताकि मैं सुधर के अच्छा काम करा। मोर इच्छा ला पूरा मत करा, परंतु मोर जन्मदाता माता पिता की इच्छा के अनुसार क्या करा चला। ये समझ आए तक एक माता पिता क्या करते कर पालन पोषण करते कि नहीं करे। तो परमेश्वर भी ये धरती में हम भेजे से पहले वो भी तो हमन के विषय में कुछ सोचे रही, इसकी नहीं सोचे रही। सोचे रहे इसकी ये कम से कम मोर नाम ला ऊंचा करी, मोर नाम ला क्या करी। तो एक बेटा के द्वारा ही बाप के क्या होते, नाम ऊंचा होते। चाहे अच्छा करिस तो बाप के नाम ऊंचा हुई, और बुरा करिस तो पर भी नाम का हुई, बदनाम का कर हुई बाप के। तो हमन परमेश्वर के दयाला देख सकत हन कि कैसे हमन के ऊपर दया करता है। हमन जन्म से लेकर
कोई से कुछ काम नहीं करे जेकर ऊपर हमन के ऊपर क्या करतीस दया करतीस, लेकिन दयालु होए के कारण हमन ला बीच में आके हमन ला अपन दया ला दिखाइस कि असना बेटा झन कर, असना झन कर, नहीं तो धरती में तोर कुछ नहीं हो सके। समझाए के लिए यीशु मसीह एक ठा उदाहरण देते। एक किसान के 2 ठा बेटा रहते, एक ठा किसान के 2 ठा बेटा रहते। तो छोटे बेटा बोलते कि मोर बाँटल दे दे, मैं अपन मर्जी से जिहा खाहा। तब बाप बोलते कि ठीक है भाई, आज नहीं तो कल तो हिस्सा काय करे लागी, देव लाग बेच करी। तो वो लोग दे देते, तो वो अपन इच्छा में पूरा अपन संपत्ति ला का कर देते, खत्म कर देते जितना संपत्ति ला। लेकिन बाप ला मालूम रही से कि एक न एक दिन वो लौट के काय करी आई। क्यों? अपने आप बेटा कुछ करे नहीं सके। तो हमार परमेश्वर भी एक पापी ला भी मरे से तक इंतजार करत है। क्या करत है? इंतजार करत मरे तक। तो मरे से पहले कम से कम मोला जान दे, मैं तोला धरती में काबा भेजे हैं। तुसी मुताबिक हमन आज तक के इंतजार करते, तो दया काबा करते ताकि मोर जीते जी मैं का हो जाऊँ, अच्छा काम करा, मोर जीवन के द्वारा और लोग मन का हो जाए, आशीष बन जाए। तो हमन देखथन परमेश्वर के दया अभी से नहीं, हमारे पुरखा तक में भी का करता थे, क्योंकि वो धर्मी और अधर्मी दोनों के ऊपर क्या करते अपन दया ला करतीस। अगर दया नहीं करतीस तो वो भी का हो जातीस, खत्म हो जातीस। तो एक विरोधी के ऊपर का दया करा थे कि बोला समय दे जाते कि तय समय से पहले का हो जा, सुधर जा, समय से पहले का हो जा। इकरे पाके परमेश्वर दया के ऊपर दया करत जाते, क्योंकि परमेश्वर हा नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति का हो जाए, नाश हो जाए। समझाए के लिए मैं एक वचन बताना चाहता हूँ। योना की पुस्तक ओकर 4 अध्याय ओकर 2 वचन पढ़ो। उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था? जब मैं अपन देश में रहे तो मैं यही बात ला तोला नहीं कहत रहे। इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तरसीस को भाग जाने के लिए तोर आज्ञा ला जान के मैं कतिंग भाग गए, तरसी संग भाग गए, क्योंकि मैं जानता था कि मैं जानत रहे कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर और विलम्ब से कोप करने वाला, विलम्ब से कोप करने वाला, करुणा निधान है करुणा निधान है, और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। दुख देने से क्या नहीं होता। तो दयालु परमेश्वर है। अपन लोग लइका दुख पात रही तो बोला अच्छा लगेगा। कोई भी माँ बाप है ओकर बेटा है दुख पात है तो सुख से रहेगा। हाँ जी, भले कतको भी उल्टा सीधा कांड कर रहा है, मात्र सुनते कि मोर बेटा हंसने तकलीफ में है ना, फिर भी दयालु पिता हो कारण का हो करते, क्या करते भाई? दया करते। ये भविष्यवक्ता वाला मालूम रहे इसे कि परमेश्वर दयालु है, अला भेजे रही से कि जा निन्वे नगर में प्रचार कर, वहाँ के लोग में दुष्ट और पापी है, वो नगर ला मैं क्या करने वाला हूँ, नाश करने वाला हूँ करके परमेश्वर हाँ भेजे रही सिला। लेकिन ये जानत रही कि मैं जहाँ तो वहाँ के लोग मन ला का नहीं करे, नाश नहीं करे, तो मैं उनके नज़र में गिर जहाँ, उनके नज़र में कहो जहाँ गिर जहाँ, क्योंकि जाना था कि परमेश्वर कोई ला मारे से खुश। इकरे पाके बेचारा कहाँ भागत रही से, तरसीस को भागत रही से, फिर ही परमेश्वर ला धर पकड़ के कहाँ भेजिस। समझ में? हम जहाँ नहीं सोचा था वहाँ पहुँचाते परमेश्वर। कौन पागल कुत्ता काट रही इसकी हम रास्ते गर्मी मत करती यहाँ आग बैठ के भाषण सुने हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसे योजना बनाते कि जा बेटा, इसी मुद्दे बोल मैं जानत रहे इकरे बाग मैं कहत रहे ना कि वहाँ जहाँ तो मोरेज बेइज्जती होई तो तुम्हारा से नहीं कोई ना है जी। बोले मन फिराओ, परमेश्वर नगर नाश करने वाले सब मन फिरे बेचारा, और परमेश्वर क्या कर दिस, नगर ले छोड़ दिस। तो एक मतलब एक व्यक्ति
जब अपन गलती का एहसास हो के पश्चाताप करथे तब परमेश्वर के दया ला का कर सकत हन, देख सकत हन। समझ में आते बात है। परमेश्वर दया हमन के ऊपर काम करत है ताकि मैं अपन किए हुए पाप से कहा करा, मैं पश्चाताप करा, मन फिराऊँ, तब परमेश्वर के दया ला हम का कर सकत हन, देख सकत हन। ये 99 नगर 120 लोग मन लग परमेश्वर का करिस, जब मन फिराइस तो उनके ऊपर दया करिस, नाश नहीं करिस। क्यों? वो दयालु पिता है, नहीं चाहते कि कोई का हो जाए, दुख पाए। जैसे हमार खुद के सारे खबर माँ बाप मन हम जब दुख में रहन तो कहानी करे, हमारा इसने यही छोड़ देवे, परंतु हमन के उपचार करते कि मैं कैसे कैसे अच्छा हो। तो समझ में आ गया परमेश्वर की दया हमन क्या कर सकत हन, देख सकन। दूसरा आप पढ़िएगा भजन संहिता 78 के 38, भजन संहिता 78 ओकर 38 वचन। परंतु वह जो दयालु है, वह जो दयालु है, वह उनके अधर्म को ढांपता, वह उनके अधर्म को क्या करता है, ढांपता, और उन्हें नष्ट नहीं करता। हाँ हो गया। वह बार बार अपने क्रोध को ठंडा करता है और अपनी जलजलाहट को पूरी रीति से भड़कने नहीं देता। आमीन। आप सोचा था का करते परमेश्वर है, दयालु होए कारण तोर अपराध ला ढांप देते। ओकर देखें कि दया करने वाला परमेश्वर है, का करते दुख नहीं देवे, कहानी के करे दुख नहीं देवे। ये कर देखन कि बेटा के गलती ला का करते ढांप देते। कौन है? हर एक बाप के अंदर में खूबी है कि नहीं खूबी है कि बेटा कसनो भी गलती करते फिर भी वो लोग तोपे के क्या करते, और अपन जलजलाहट हुए क्रोध ला कैसे अपने आप में सीमित रख देते। सोच के देखा, नाक तो मोर चुंदवाए फिर भी मैं तो क्या करा था, दया करा था। सोच के देखा कितना बड़े बात। एक बार और पढ़े भैया। परंतु वह जो दयालु है, वो जो दयालु है, वह उनके अधर्म को ढांपता, क्या करते भाई, अधर्म ला ढांपते और उन्हें नष्ट नहीं करता। कहानी करे देख, अधर्म तो ढांपी से, और वो लोग कहानी करे मारत भी नहीं है। हाँ, वह बार बार अपने क्रोध को ठंडा करता। देखिए बार बार क्रोध ला ठंडा करे मतलब का है, ये ला कई बार कथा फिर भी क्या करते, मोला क्रोध दिलाए वाला ही काम हमारो लइका मन देखे ना, जे बात ला नहीं मत कर बेटा कथा वही काम ला बार बार क्या करते रहते। तहाँ मन भी कतको बार तो क्रोध ला नहीं संभाले सकन तो फिर क्या हो जाते, हाथ पाँव ला दिखाथन कि नहीं दिखान। लेकिन परमेश्वर विलम्ब से क्रोध करने के कारण मालूम है अभी तक हम कहानी करीस। हाँ, कुछ रोग दुख बीमारी लगाए करीस भेजिस ताकि मोला सचेत हो जाए, क्योंकि सारे रोग अभी विपत्ति के देने वाला कौन है, समझ में आ गया ना। देखिए बार बार अपन क्रोध लगा करते इसे क्या करते भैया, बार बार अपने क्रोध को ठंडा करता है, बार बार क्रोध लगा करते इसे ठंडा करता रही से, और अपनी जलजलाहट को पूरी रीति से भड़कने नहीं देता। समझ में आ गई। लेकिन एक समय ही परमेश्वर अपन पूरा आक्रोश लगा कर ही दिखाए। वो समय कृपा के बोले है कि जब परमेश्वर के क्रोध के सामना कौन कर सकता है, कोई नहीं कर सका। पहाड़ भी होकर आवाज़ सुन के कहा जाते मोम की तरफ पिघल जाते। तो पिता दयालु है कारण अभी तक हम जिंदा हैं, अभी तक कहाँ हमन जिंदा हैं। तो कब तक दया कर ही, इकरो भी तो एक सीमा है। हमार भी माँ बाप हमन तो हमार भी लड़का के का है एक सीमा है, ओकर बढ़त तक ला हमन माँ बाप के दया देख सकत हन। जब हद से ज़्यादा गुजर जाते तो हमन फिर का बोलत हन, अब नहीं सह जाए, मोर नजरों से सामने से कहा जाए। तो मोर प्रिय जो परमेश्वर के दया ला बार बार अनुभव करे है, अगर फिर भी ओकर इच्छा से अगर दाएं भाग हटिस तो परमेश्वर दया करना ही का कर दी, भुला जाए। कृपा के अवसर तक का करते। रोमियो की पत्री 9 के 15 और 18 वचन पढ़ के फिर प्रार्थना करबो।
रोमियो 9, 15 और 18। क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ, जिस किसी पर, अब देखा अतका पहले सबके ऊपर क्या करते इसे, लेकिन अब क्या बोलते, जिस किसी पर दया करना मैं चाहूँ उस पर दया करूँगा। उसी पर मैं क्या करूँगा भैया। एक मतलब परमेश्वर सबके ऊपर क्या नहीं करे, दया नहीं करे। जेकर ऊपर चाहिए तिकरे ऊपर क्या करी, तो हमन के ऊपर दया करिस, इकरे पाके हम लोग चरणों में आके काहे दिस बैठे गए, मौका दे। हाँ, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूँगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूँगा। अतः यह ना तो चाहने वालों की ना दौड़ने वालों की परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। बस अब देखिए, परमेश्वर की इच्छा है तो ही हमन के ऊपर दया करी, या तो नहीं करी। हमन थोड़ी चाहत हन ना, हमन कुछ काम नहीं करत हन कि भैया मोर अच्छा काम करे करत है, मोर ऊपर का कर दया कर, है ना। परंतु परमेश्वर ला अच्छा लागी तो ही हमन के ऊपर क्या करी, दया करी। तो परमेश्वर के दया हमन के ऊपर होइस, हम पापी हमन के ऊपर का होइस, दया होइस। इकरे का के हमन ला छुड़ाए के लिए वो स्वर्ग ला धाम ला छोड़ के का होइस, ये पृथ्वी पर है। वो कल इब्रानी 2:17 पढ़ के फिर पढ़े क्या लिखे, हमन के ऊपर कैसे दया करिस। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है, हाँ, एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। बस उदाहरण के तौर पे एक बात ला समझाना चाहता हूँ। बेटा कुछ उल्टा सीधा कांड करके जेल में चले गए, कोई बेटा कुछ अपराध करके कहाँ चले गए, जेल में चले गए। तो जब ओला छोड़ाए के लिए जाना है तो कौन जा सकत है, कौन जा सकत है भैया, है कौन चाहिए, वो कैदी के निज रिश्तेदार, खुद को क्या होना चाहिए, स्वयं के रिश्तेदार संग में कौन रही, वकील ला लेके जाही, तभी होकर का हो सकत है, जमानत में छुड़ा सकत है कि नहीं। इसी मुताबिक हमन के लिए प्रभु यीशु मसीहा 2 काम करिस, खुद सगा भाई बनिस, दूसरा महायाजक मतलब वकील भी। क्यों, कानून ला भी वकील अच्छी तरीके से जाना थे, रिश्तेदार में थोड़ी जाना थे, है ना। तो हमार पिता यीशु मसीह से जानत रहे कि परमेश्वर अपन कानून के पक्का है भैया। तो कौन कौन से दायरा में का कर सकत हन, ये कैदी व्यक्ति का कर सकत, छुटकारा दे सकत हन। तो महायाजक के काम करके हमन के समान भाई बन के गिस, और हमन ला जमानत दे के क्या करिस भाई, मतलब दया करके हमला छुड़ाइस। कीमत तो दिस, कीमत तो क्या करिस दिस। जैसे एक सिक्का के 2 पहलू होते कि नहीं हो, हाँ। तो वही परमेश्वर अपन कानून के पक्का भी है, और वही परमेश्वर है दयालु भी है। वही परमेश्वर कौन है, दयालु भी है और अपन कानून के पक्का भी है। इकरे पाके हमन के लिए का बन के आगिस, एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बन के क्या करिस, हमन ला छुटकारा दिस मत दी। तब हमन आज एक ओकर जगह में कहाँ बैठे हैं, हमन ला जमानत दे के क्या करेंगे, छुड़ाए गए। तो अब नहीं चाहते कि हमन फिर से जाके जेल में कहा जाइए। एक बार छुड़ा है, बार बार कहानी करे, परमेश्वर है छुड़ाए नहीं, कृपा के जो जिस पर मैं दया करना चाहता हूँ उसी पर दया करूँ। मालूम है ना, जे बेटा ला सुधर जी के जब बाप हा ला मालूम चल जाते, ओकर लिए कतनो कीमत देख ली बाप का हो जाते कि नहीं हो जाए।
तो हमारे पिता ला अच्छा लागिस, और मालूम रहीस कि ये बेटा ला मैं छुड़ा लहा और वह दोबारा मोला कहानी करे, मोर इच्छा से दाएं बाएं नहीं भागे, तब एक मोर कृपा भी एक ऊपर का रही बने रही। तुम्हारे परमेश्वर पिता ला धन्यवाद देथन कि जो हमन लोग पर काय करिस, जमानत दे के काय करिस, छुड़े के दाम दे के काय करे गए, मोल ले गए, तो अपन जीवन के द्वारा परमेश्वर क्या करा, महिमा करा। तो परमेश्वर के धन्यवाद हो कि ओकर दयाल हमन देखें, इके कारण हमन आज कहाँ हन, जिंदा हैं। तो एक बार मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, ये सब मनुष्य के अंदर में का दे, दया के भावना सबके ऊपर का कर सकत हन, दया कर सकत हन कि नहीं कर सकत हन। तो ये खूबी हम इंसान के अंदर में दे, चाहे कोई सा भी धर्म के क्यों ना हो, क्योंकि परमेश्वर एक है, पिता एक है, हम ओकर संतान हन। तो हर एक मनुष्य के अंदर में खूबी का कर सकत हन, देख सकत हन। तो प्रभु ये वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पिता के स्वभाव ला देखे हन, हमारे पिता दयालु है, वो दुख दे के प्रसन्न नहीं हुआ है, वो हमन के कतना अपराध ला ढाँप देथे। हालेलुया। हमन भी अपन लड़का के कतना कांड उल्टा सीधा करे रहते, तो हमन भी ओकर काम ला दबा देथन, छुपा देथन कि मोर बेटा अच्छा है, कोई गलत काम नहीं करे। हमार परमेश्वर भी वैसे अपन करुणा से हमन ला ढाँप देथे, हमन ला देखते तब बोलते ये कुछ पाप नहीं करे, ये कुछ पाप नहीं करे। यीशु मसीह कलवरी क्रूस में भी पिता के सामने यही प्रार्थना करते, हे पिता ये मन ला तय माफ कर दे, ये मन नहीं जानते, जे दिन मोर प्रेम में जान ही तो ये मन मोला दुख नहीं देवे। हालेलुया। आज कतका माँ बाप मन अपन बेटा मन के चाल चलन से, उमन के जीवन से परेशान हो गए। क्यों? जिस सोच के माँ बाप उमन के पालन पोषण कर रही से, आज ओकर इच्छा ला ठुकरा के अपन मन मर्जी में बेटा जिया थे। तो बाप है जब खुश नहीं तो बेटा कैसे सुख से रही। इसलिए बोलते अपन पिता ला प्रसन्न करवे तो तय भी पृथ्वी पर खुशी से रह सकबे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर है 10 आज्ञा में बोलते अपन माता पिता के आज्ञाकारी कर, ओकर आदर कर, ओकर सम्मान कर, बोला तुच्छ मत समझ। हालेलुया। क्योंकि बोला अगर तय खुश रखबे तो तय पृथ्वी पर बहुत दिन तय आनंद से रह पावे। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में थोड़ा देर झाँक कर देखिए, काम ऐसे कोई काम करे हैं जेकर कारण परमेश्वर मोर पर दया करतीस। हमेशा क्रोध दिलाए के सिवाय मैं कुछ नहीं करे, लेकिन फिर भी परमेश्वर दया के खानी हो के कारण हमन के ऊपर अभी तक दया करता थे, अभी तक जिंदा रखे है। कतना मोर जीवन में समस्या है, रोग दुख बीमारी है, कतना महामारी है, कतना एक्सीडेंट है, फिर भी परमेश्वर मोरा सुरक्षित रखे रही का बा, ताकि मैं ओकर इच्छा ला जाना, ओकर इच्छा ला मैं अपन जीवन में पूरा कर सका। जिस उद्देश्य से परमेश्वर हमारे धरती में भेजे है, वो उद्देश्य ला मोर जीवन में पूरा करके मोला धरती से जाना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करी, प्यारे पिता हम तोला धन्यवाद करत हन, तोर वचन ला सुने बर हमन के सहायता करे प्रभु। एक बार फिर से तोर इच्छा ला जाने हन, एक बार तोला धन्यवाद करत हन। और हमारा नहीं मालूम पिता हमारा और कतका दिन धरती में जीवो प्रभु, लेकिन इतना तो जानत हन कि तय सब बात ला जानत हस प्रभु कि कितना दिन पृथ्वी में जीवो, क्योंकि हमन के जीवन के हर एक दिन ला तय गिन के रखे हस प्रभु। उतने दिन ही पृथ्वी में जीवो, चाहे कतनो दुख बीमारी हो, चाहे कतनो भी विपत्ति में क्यों न पड़ जाए प्रभु, तय हमारा संभाल के रखे रहे। कल तोला धन्यवाद देता पिता। जब तक मैं पृथ्वी में जिया था तब तक तोर इच्छा से मैं दाएं बाएं ना जा सका, परंतु तोर इच्छा ला पूरा करे बार हमन ला तय सहायता और मदद कर, ओकर लिए ज्ञान और समझ तय हमारा दे प्रभु, ताकि तोर इच्छा ला मैं पूरा कर पावा प्रभु जी, और तोर नाम ला मोर जीवन के द्वारा ऊंचा कर सका। तोर हाथ में सौंपा था, मोर चाल चलन के द्वारा, मोर जीवन के द्वारा प्रभु कबू भी तोर नाम ला बदनाम ना कर सका प्रभु, परंतु मोर जीवन के द्वारा तोर नाम ला महिमा दे सका प्रभु। सब बात ला तोर हाथ में सौंपत हन, धन्यवाद देथन, सब महिमा आपके नाम ला देथन पिता। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांग लेथन, आमीन। प्रभु आप मन ला आशीष दे, सब और जय मसीह।